हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन। जी हाँ, पैराडाइज लॉस्ट। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे बनाया था, जो कि पार्ट 1 था। अब आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में आपको जॉन मिल्टन की 2 पोएम्स को आपको पढ़ना है। पहली पोएम उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस को मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं उनकी दूसरी पोएम पैराडाइज लॉस्ट को अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक पोएम है, यानी एक महाकाव्य है जो 1667 में पब्लिश्ड हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट में बताया गया है कि मनुष्य का पतन, जो एडम और हब्बा यानी जिसे ईव बोलते हैं, उन्होंने भगवान की आज्ञा तोड़ी थी और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया था। स्वर्ग का मतलब है वो दोनों जो रहते थे वो गार्डन में रहते थे, ईडन गार्डन में रहते थे, जो भगवान के द्वारा निकाले गए क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की थी, उनकी आज्ञा तोड़ी थी, इसलिए उन दोनों को निकाल दिया गया था। तो पैराडाइज लॉस्ट में बताया गया है कि जॉन मिल्टन किससे प्रेरणा ले रहे हैं और क्या लिखना चाहते हैं, वह इस महाकाव्य में बताते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से पोएम को समझाती हूँ। हमारी फर्स्ट लाइन है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस एंड द फ्रूट। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस का मतलब होता है आज्ञाकारी नहीं होना, यानी डिसओबीडेंस यानी अवहेलना करना। यानी मनुष्य, यानी जो पहले मनुष्य थे वो आदम और हब्बा थे। हब्बा यानी ईवीई यानी ईव भी बोलते हैं इसे। मनुष्य यानी मनुष्य की पहली अवज्ञा, यानी गॉड की बात ना मानना, यानी गॉड की बात नहीं मानी। एंड द फ्रूट, और उस फल, कौन सा फल, ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री का मतलब है उस वर्जित वृक्ष का फल, हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसके मात्र टेस्ट करने से, जिसके मात्र चखने से ही ब्रॉट डेथ इन टू द वर्ल्ड, यानी संसार में दुखों का आगमन हो जाता है मात्र उस फल को चखने से ही। एंड ऑल आवर वॉय, वॉय का मतलब होता है दुख, और इस संसार में दुखों का आगमन हो गया। विद लॉस ऑफ ईडन, विद लॉस ऑफ ईडन का मतलब है जो एडम और हब्बा वहाँ पर रहते थे ईडन गार्डन में, उनसे छीन लिया गया। और किसने छीना था? भगवान ने छीना था, क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा को नहीं माना था। ईडन ऑफ गार्डन ऐसा था जिसमें उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, इसलिए वो उनसे छीन लिया गया, विद लॉस ऑफ ईडन। और इसीलिए इस जो पोएम का नाम है वो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज यानी स्वर्ग को खो देना। टिल वन ग्रेटर मैन, अब ये जो इन्होंने ईडन गार्डन को खोया है, इनमें बताया है टिल वन ग्रेटर मैन। अब ये कब सही हो सकता है? जब एक महान व्यक्ति आए। इसमें महान व्यक्ति को दर्शाया गया है जीसस क्राइस्ट से। जब जीसस क्राइस्ट आएंगे तो रीस्टोर अस यानी जो उन्होंने खोया है वह उन्हें वापस वही दिलाएंगे। एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, रीगेन द ब्लिसफुल सीट का मतलब है उनको मोक्ष और सुख का स्थान वही दिलवाएंगे भगवान से। सिंग हेवनली म्यूज़, इसमें जो म्यूज़ है, इसमें जो जॉन मिल्टन जी हैं वो म्यूज़ यानी होता है दिव्य प्रेरणा। एक ऐसी देवी जिससे कि जॉन मिल्टन प्रेरणा ले रहे हैं। और प्रेरणा क्यों ले रहे हैं? कि इस एडवेंचरियस, इस साहसिक पोएम को लिखने के लिए वो प्रेरणा ले रहे हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं म्यूज़। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, यानी जॉन मिल्टन जी बोलते हैं कि हे दिव्य प्रेरणा तुम गाओ। और वो कौन सा सीक्रेट टॉप है? ऑफ ओरेब और ऑफ सीनाई डिडंस इंस्पायर, वह कौन सा सीक्रेट टॉप है जहां तुमने मूसा को भगवान की महिमा गाई थी? मुझे भी इंस्पायर करो। दैट शेपर्ड, यानी चरवाहा या गडरिया भी इसे बोलते हैं, वो साधारण सा चरवाहा, वो साधारण सा चरवाहा से मतलब है जो मूसा था, उस वो ही यहाँ पे कौन है?
चरवाहा। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिसने क्या किया था, भगवान के द्वारा चुने हुए लोगों को उसने शिक्षा दी थी। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड। इसके बाद है इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग यानी शुरू में। हाउ द हेवंस एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी रोज आउट ऑफ चेओस, आकाश और पृथ्वी कैसे इस अंधकार और अराजकता से बनी। और इफ सियोन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलाउस ब्रोक दैट फ्लोड। इसका मतलब है जॉन मिल्टन जी जो देवी हैं, म्यूज़ हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आपको ये जो सियोन है, आपको सियोन की पहाड़ी ज़्यादा पसंद है या फिर सिलोआ की पहाड़ी जो जेरूसलम में है, सिलोआ की पहाड़ी जहाँ तुमको अधिक आनंद आता हो। और वो जो सिलोआ की पहाड़ी है वो फास्ट बाय द ऑरेकल ऑफ गॉड, फास्ट बाय द ऑरेकल ऑफ गॉड यानी जो भगवान के मंदिर के पास से बहती थी। तुम्हें ऐसी वाली पहाड़ी पसंद है तो मैं वहीं से तुम्हारे लिए सहायता मांगू। ये कौन बोल रहा है? जॉन मिल्टन जी बोल रहे हैं म्यूज को। आई देंस इन्वोक, इन्वोक मतलब होता है बुलाना। आई देंस इन्वोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, जिससे कि मैं अपना ये साहसिक जो पोयम है इसे मैं अच्छे यानी भली भांति रूप से लिख सकूं। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंस्टेंट्स, दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर। इसका मतलब है यह कविता कोई सामान्य नहीं है, यह कविता कोई साधारण सी नहीं है, क्योंकि बल्कि ऊंचे स्तर तक उड़ने वाली है, क्योंकि ये बहुत एडवेंचरस है यानी साहसिक पोयम है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अबव द एनोन माउंट वाइल इट परस्यूज। इसका मतलब है ये जो कविता है वो यूनान के कवियों यानी एनियन यानी यूनान के कवियों के पहाड़ों से भी ऊपर जाएगी। ये मेरी जो एडवेंचरस महाकाव्य है ये इतनी ऊपर जाएगी कि जो यूनान के कवि हैं उनके पहाड़ों से भी ऊपर जाएगी। थिंग्स अनअटेम्प्ड येट इन प्रोज और राइम। ये बातें आज तक किसी ने ना तो गद्य में कही है, ना प्रोज में कही है और ना ही राइम में कही है यानी पद्य में कही गई हैं। ये ऐसी पोयम मैं लिखने जा रहा हूँ, तो हे देवी मुझ पर आप कृपा बनाए रखें या मुझे आप प्रेरणा दें। जो कि जॉन मिल्टन जी किसको बोल रहे हैं? म्यूज़ को। और म्यूज़ कौन है यहाँ पर? दिव्य प्रेरणा, एक ऐसी शक्ति जो कि मदद करती है, जैसे उन्होंने मूसा की मदद की थी वैसे ही, इसलिए वो उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। एंड चीफली दो ओ स्पिरिट that those prefer before all temples the upright heart and pure। और ये बातें, और जो सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए है वो सबसे बढ़कर क्या है? तुम्हारे लिए टेम्पल्स नहीं है, मंदिर नहीं है, सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए हर्ट और प्योर। यानी आपको जो जॉन मिल्टन म्यूज से बोलते हैं कि आपको सच्चा और पवित्र दिल सबसे ज़्यादा पसंद आता है बजाय मंदिरों के। ये मिल्टन म्यूज़ को बोलते हैं। इंस्ट्रक्ट मी, मुझे आदेशित करो या मुझे शिक्षा दो। फॉर दो नोइस्ट का मतलब है क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो। फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से ही। वॉज प्रेजेंट, क्योंकि अब तुम जो है वो शुरू से ही थी, यानी तुम शुरू से ही हो। एंड विद माइटली विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेट्स ब्रूडिंग ऑन द वेस्ट एब्स। तुम मौजूद थी, इसका मतलब है तुम वास्ट प्रेजेंट यानी तुम मौजूद थी। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, अपने विशाल पंख फैलाए हुए। डव लाइक, कबूतर की तरह। सृष्टि के उस अंधेरे खालीपन से सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई थी। एब्स, वास्ट एब्स, सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई थी। एंड मेड्स प्रेग्नेंट, इसका मतलब है सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई। वॉट इन मी इज़ डार्क, जो मेरे अंधकार है या जो मेरे अंदर खालीपन है या मुझे जो डर लग रहा है या मेरे सामने जो अंधकार है,
इल्यूमाइन, इल्यूमाइन का मतलब है मुझे प्रकाशित करो, मुझे प्रेरणा दो या मुझे में शक्ति दो। व्हाट इज लो, रेज एंड सपोर्ट, जो नीचा हो उसे उठाओ और सहारा दो, सपोर्ट दो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, ताकि मैं इस महान विषय कौन सा था, क्या लिख रहे थे वो, मानव पतन की कहानी, मानव पतन की कहानी, यानी जो मैं यह पोयम लिखने जा रहा हूँ, जो एपिक लिखने जा रहा हूँ, ताकि मैं इस महान विषय मानव पतन की कहानी को ऊंचाई तक ले जा सकूं। आई मे एजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस, ईश्वर की अनंत योजना को साबित कर सकूं। और फ्रेंड्स, इसमें एक लाइन नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं, एक सेकंड। इसकी जो लास्ट वाली लाइन है, इसकी जो लास्ट लाइन है वो है, क्या हो रहा है, ठीक है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्योंकि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में आपको 1 से लेकर के 26 तक आपको पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना है, तो इसमें से एक लाइन छूट गई थी। ये टोटल 25 लाइनें हैं और ये आपकी लास्ट 26वीं लाइन है। तो ये जो लाइन है इसका मतलब है, और मनुष्यों के सामने एंड जस्टिफाई, मैं जस्टिफाई कर सकूं किसके सामने, द वेज ऑफ गॉड, और मनुष्य के सामने मैं यह प्रस्तुत कर सकूं कि ईश्वर के मार्गों को मैं सही बता सकूं, कि जो भगवान अगर हमें कोई भी रास्ता बताते हैं कि वो हमेशा सच होता है। क्योंकि अगर आदम और हब्बा भगवान की अवहेलना नहीं करते या भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं करते, तो उन्हें या इस पूरे संसार को इतना दुख झेलना नहीं पड़ता। क्योंकि उन्होंने उनकी अवहेलना की, उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उन्होंने उस वर्जित वृक्ष के पेड़ से फल को खाया, जिसे चखने मात्र से ही क्या हुआ था, इस संसार में दुखों का आगमन हो गया, है ना, और मृत्यु का कारण बना। तो इसलिए तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, मैं आपको एक समरी टाइप में बता देती हूँ। इसकी जो समरी है, मिल्टन कह रहे हैं कि इंसान की पहली गलती जो किसके द्वारा हुई थी, आदम और ईव। आदम यानी यहाँ पे आदमी हैं, और ईव जिसे हब्बा भी बोलते हैं, तो ये है यहाँ पे एक औरत द्वारा निषिद्ध फल खाना, और उसके परिणाम क्या हुए, मृत्यु, दुख, स्वर्ग को खोना, जो कि स्वर्ग यहाँ पे क्या था, ईडन गार्डन, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं थी, का वर्णन करेंगे। वे पवित्र आत्मा यानी म्यूज, जो होली स्पिरिट से प्रेरणा मांगते हैं, या प्रेरणा कौन मांग रहा है, जॉन मिल्टन जी, ताकि उनकी कविता सामान्य ना होकर ऊंचे स्तर की हो सके, क्योंकि आगे वाला जो कोई पढ़ने वाला हो तो वो उस पोयम को अच्छे से समझ सके कि जॉन मिल्टन जी पैराडाइज लॉस्ट में क्या बताना चाहते हैं, और वे इस कहानी से ईश्वर की योजना और उसकी न्याय संहिता को दुनिया के सामने दिखा सकें कि ईश्वर जो भी हमारे लिए करते हैं वो सब सही होते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए रास्ते भी सही होते हैं। इसलिए हमें कभी भगवान की डिसओबीडेंस नहीं करना चाहिए, या फिर उनकी बातों को कभी हमेशा मानना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी बातों को ना माने। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आपको 1 बाय 1 मैंने समझाया है। चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप ये वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। धन्यवाद।